हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर दें ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का हिंदी का, जो आपका 14 अक्टूबर को वीकली टेस्ट होने वाला है। उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों बताने वाले हैं। इससे पहले हम मॉडल सेट 1 अपलोड कर दिए, यदि आप नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख लीजिएगा चैनल। ये हमारा क्या मॉडल सेट जो आपका हम 2 बताने वाले हैं। क्लियर है? हिंदी का है, आपको याद रखिएगा, क्लास 10th का है। देखिए, इसमें सबसे पहले हम आपको बताने वाले हैं चैप्टर 13 है, एक कहानी यह भी है। इसका जो लेखक है वो क्या है आपका मनु भंडारी है। क्लियर है? चलिए, अब हम इसमें सबसे पहले हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर लेकर चलते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, चलिए आ जाइए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पास क्या क्या क्वेश्चन, देखिए ये हमारा, ये भी ध्यान रखिए, ये हमारा क्वेश्चन बैंक से बता रहे हैं। तो आपको पता है क्वेश्चन बैंक का हर एक क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है तो इसको छोड़िएगा नहीं। देखिए, मनु भंडारी का बचपन कहाँ बीता था, तो याद रखिएगा अजमेर में बीता था, क्योंकि इससे पहले साइंस का है, क्वेश्चन बैंक से अच्छा खासा क्वेश्चन मिला था, इसलिए क्वेश्चन बैंक से आपको बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, मनु भंडारी की हिंदी प्राध्यापिका का क्या नाम है, तो याद रखिएगा शीला अग्रवाल है। ऑप्शन नंबर का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए, क्वेश्चन 3 क्या बोल रहा है, लेखिका का माँ का स्वभाव कैसा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेखिका का माँ का स्वभाव कैसा था, तो याद रखिएगा त्यागशील स्वभाव था। ऑप्शन नंबर का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, लेखिका के पिता लेखिका के घर में होने वाले बहसों में बैठने को क्यों कहते थे, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, क्योंकि वे उस देश की स्थिति से परिचित कराना चाहते थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ख, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, सन 46-47 के दिनों में देश का माहौल कैसा था, तो याद रखिएगा देश के माहौल, देश को स्वतंत्र कराने का जोश उफान पर था। याद रखिएगा, जो 1946-47 में देश को स्वतंत्र कराने का जोश उफान पर था। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, लेखिका के पिता शक्की स्वभाव के क्यों थे। आप बताइए, लेखिका के जो पिता है शक्की स्वभाव के क्यों थे, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा अपनों के विश्वासघात होने के कारण वे शक्की स्वभाव के थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए एकदम ध्यान से देखिए। किसकी जोशीली बातों ने लेखिका के रगों में बहते खून को लावे में बदल दिया, तो याद रखिएगा शीला अग्रवाल की। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ग, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, लेखिका के पिता ने उसका रौब देखकर क्या अनुभव किया, तो याद रखिएगा गर्व का अनुभव किया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ख, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, इस लेख में लेखिका का कौन सा व्यक्तित्व सामने आया है, तो याद रखिएगा कौन सा व्यक्तित्व सामने आया, तो स्वतंत्रता सेनानी का व्यक्तित्व सामने आया है। आगे देख लेते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, लेखिका के किस व्यवहार से तंग आकर प्रिंसिपल ने लेखिका के पिता को बुलवाया था, तो याद रखिएगा आंदोलनकारी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। उसके बाद हम आपको अब जो हमारा इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन है, उसको हम डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको शॉर्ट क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले देखिए, मनु भंडारी का जन्म कब हुआ था, तो सन 1931 में। एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, इसलिए एकदम वीडियो में ध्यान में से रखिए। देखिए, आगे देखिए, मनु भंडारी के 2 उपन्यासों के नाम लिखे, तो आपका बंटी और महाभोज, इसका क्या होगा, 2 उपन्यास का नाम है। आगे यहाँ पर देख लेते हैं, क्या बोल रहा है, मनु भंडारी के एक कहानी संग्रह का नाम लिखे, तो क्या लिखेंगे, त्रिशंकु, इसका लिख देंगे। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मनु भंडारी को कौन कौन से पुरस्कार मिले, तो याद रखिएगा मनु भंडारी को कौन कौन सा पुरस्कार मिला, हिंदी अकादमी के शिखर सम्मान, भारतीय भाषा परिषद कोलकाता, संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार, ये सब इसका पुरस्कार मिला है। एकदम ध्यान रखिएगा, याद कर लीजिएगा क्वेश्चन। आगे देखिए, शॉर्ट क्वेश्चन है, एक कहानी यह भी पाठ के माध्यम से बताइए कि लेखिका के 2 साल बड़ी बहन का क्या नाम था, तो याद रखिएगा सुशीला नाम था। आगे देखिए, जैनेन्द्र के कौन सा उपन्यास लेखिका को पसंद आया था, तो याद रखिएगा सुनीता पसंद आया था। लेखिका और उनके पिता के बीच टकराव का क्या कारण था, तो विचारों की भिन्नता इसका टकराव का कारण था। आगे यदि देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डॉक्टर साहब का क्या नाम था, डॉक्टर
अम्बालाल इसका नाम था। डॉक्टर साहब कौन थे? तो लेखिका के पिता के मित्र थे। लेखिका के मन में कौन सी हीन भावना ग्रंथि बन गई थी? तो काले रंग की होना। देखिए टोटल आपको 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस किए और 10 शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस किए। अब देखिए लॉन्ग क्वेश्चन आपको हम बताते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपका एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेखिका के व्यक्तित्व पर मुख्य रूप से किन किन लोगों का प्रभाव पड़ा? लेखिका जो व्यक्तित्व है उसका मुख्य रूप से किन किन लोगों का प्रभाव पड़ा है? देखिए तो इसका जो राइट आंसर देखिए क्या लिखिएगा। लेखिका के व्यक्तित्व मुख्य रूप से लोगों का प्रभाव पड़ा। सबसे पहले पिता का प्रभाव देखते हैं। लेखिका के व्यक्तित्व पर उसके पिता का नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ा है। देख लीजिए यहाँ पर लेखिका के व्यक्तित्व पर उसके पिता का नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ा है। लेखिका की तुलना उनसे 2 साल बड़ी बहन की सुशीला से करने के कारण उनके मन में हीन भावना घर कर गई। देखिए इसे बोल रहा है लेखिका का जो उसका पिता जो है उसका तुलना कर रहा था कि इसका 2 साल बड़ी बहन से सुशीला से तुलना कर रहे थे, जिसके कारण उसका क्या हीन भावना घर कर गई। इसके अतिरिक्त देखिए उन्होंने लेखिका को राजनीतिक परिस्थितियों से अवगत कराया। राजनीतिक परिस्थितियों से अवगत कराया। आगे देख लेते हैं यहाँ पर क्या आगे क्या बोल रहा है। प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का प्रभाव किस तरह पड़ा? तो प्राध्यापिका शीला अग्रवाल ने लेखिका की साहित्य समझ का दायरा बढ़ाया। साहित्य समझ का दायरा बढ़ाया और अच्छी पुस्तकों को चुनकर पढ़ने में उसका मदद किया। आपको बताया जो कौन कौन सा पुस्तक अच्छा पुस्तक उसको मदद कर रहा है। इसके अलावा उन्होंने लेखिका का साहस एवं आत्मविश्वास भर दिया। लेखिका में क्या भर दिया? साहस और आत्मविश्वास भर दिया, जिसके फलस्वरूप स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने लगा। तो समझ में आ गया जो शीला अग्रवाल ने भी उसको किस तरह से मदद किया है, प्रभाव डाला है। पिता का प्रभाव क्या है आगे देख लेते हैं क्या है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। इस आत्मकथा में लेखिका के पिता ने रसोई को भटिया खाना कहकर क्यों संबोधित किया? तो याद रखिएगा लेखिका के पिता का मानना है कि रसोई का काम करने के कारण लड़कियों की क्षमता और प्रतिभा नष्ट हो जाती है। लेखिका के जो पिता का मानना है कि रसोई में यदि जो लड़की काम करती है उसका क्षमता और प्रतिभा क्या होता है? नष्ट हो जाता है। आगे देखिए क्या बोल रहा है। वह पकाने खाने तक ही सीमित होकर रह जाती है और अपनी प्रतिभा को निखार नहीं पाते। कुछ बड़ा करने के लिए मन है तो फिर खाने पकाने तक ही सीमित रह जाता है, उसको कुछ बड़ा नहीं कर पाता है। प्रतिभा को भट्टी में झोंकने वाली जगह होने के कारण ही उन्होंने रसोई को भटिया खाना कहकर संबोधित किया है। आगे देख लेते हैं यहाँ पर क्या बोल रहा है। आगे देखिए बोल रहा है क्या। वह कौन सी घटना थी जिसके बारे में सुनने पर लेखिका को अपने आँखों पर विश्वास हो गया और ना अपने कानों पर? देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है वो कौन सी घटना थी जिसके बारे में सुनने पर लेखिका को ना अपनी आँखों पर विश्वास हो पाया और ना ही अपने कानों पर? तो देखिए क्या बात है देखते हैं। एक बार लेखिका के कॉलेज से पत्र आया कि आकर मिले और बताएं कि लेखिका की गतिविधियों के कारण उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों ना की जाए। आगे यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है। लेखिका के पिताजी क्रोध से भनाते हुए कॉलेज गए। वहाँ जाने पर पता चला कि सारे कॉलेज की लड़कियों पर लेखिका की बहुत रौब है। सारा कॉलेज उन 3 लड़कियों के इशारे पर चल रहा है। इस बात पर पता चलते ही उनका मन लेखिका के प्रति गर्व से भर गया। आते वक्त उनके चेहरे पर खुशी थी कि पिताजी इसी परिवर्तित व्यवहार को देखकर लेखिका को अपनी आंखों पर विश्वास ना हो पाया और न ही अपने कानों पर विश्वास हो पाया। आगे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर क्या बोला है। लेखिका को अपने पिता से वैचारिक टकराहट को अपने शब्दों में लिखिए। आप अपना शब्द में लिख सकते हैं। लेखिका को अपने पिता से वैचारिक टकराहट क्या है? देखिए यहाँ पर लिखेंगे क्या। देखिए यहाँ क्या बोल रहा है। लेखिका को प्राय अपने पिता से वैचारिक टकराहट रहती
थी। पिता लेखिका को देश समाज के प्रति जागरूक बनाना चाहते थे। पिता जो है लेखिका को देश समाज के प्रति जागरूक बनाना चाहते थे, किंतु उसे घर तक सीमित रखना चाहते थे। क्या बोल रहा है? किंतु उसे घर तक सीमित रखना चाहते थे। वे उसके मन में विद्रोह और जागरण के स्वर भरना चाहते थे, किंतु उसे सक्रिय नहीं होने देना चाहते थे। लेकिन लेखिका के मन में युवा उन्मत्त था कि इसलिए घर की सीमा में रहना लेखिका के लिए मुश्किल हो गया था। वे देश की स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग ले रहे थे। यही दोनों में टक्कर होती थी। विवाह के मामले में भी दोनों के बीच विचार टकराए। पिता नहीं चाहते थे कि लेखिका अपनी पसंद से राजेंद्र यादव से शादी करे, परंतु लेखिका ने उनकी परवाह नहीं की। आगे देखिए क्या बोल रहा है। इस आत्मकथा के आधार पर स्वाधीनता आंदोलन के परिदृश्य का चित्रण करते हुए उनके मन्नू जी की भूमिका पर रेखांकित कीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है। सन 1946-47 का समय स्वतंत्रता आंदोलन का समय था। हर तरफ हड़तालें, प्रभाव फेरियां, जुलूस और नारेबाजी हो रही थी। घर में पिता और उनके साथियों के साथ होने वाले गोष्ठियों और गतिविधियों ने लेखिका को और भी जागरूक कर दिया था। प्राध्यापिका शीला अग्रवाल ने लेखिका को स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से जोड़ दिया। जब देश में नियम कानून और मर्यादाएं टूटने लगी तब पिता की नाराजगी के बाद भी उन्होंने पूरे उत्साह के साथ आंदोलन में भाग लिया। उनका उत्साह, संगठन क्षमता और विरोध करने का तरीका देखते ही बनता था। वे चौराहों पर बेझिझक भाषण, नारेबाजी और हड़तालों में करने लगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी सक्रिय भूमिका रही। तो देखिए हम आपको क्या टोटल 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिए, 10 शॉर्ट क्वेश्चन बता दिए और आपको 5 लॉन्ग क्वेश्चन आपको बता दिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। देखिए आपको ये सब क्वेश्चन के बारे में आपको बताया जाएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।